ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 27/6/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 26/1/88 मधुबन। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि सालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। आज अनादि अर्थात बीज रूप में स्थित परमपिता परमात्मा, आदि अलौकिक ब्रह्मा बाबा बाप, अनादि सालिग्राम अर्थात चैतन्य रूपी आत्माएं, सालिग्राम आत्मा रूपी बच्चों को बाबा सालिग्राम कहते हैं ना, बच्चों को, और आदि ब्राह्मण बच्चों को, ब्राह्मण बच्चे जो तन में होते हुए भी विकारों को टच ना करने पाए, है ना। तो आत्मा एकदम विकारों से मुक्त, खुद को चैतन्य शक्ति समझ शरीर से न्यारा हो जाते ना ब्राह्मण बच्चे। तो ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। सालिग्राम रूप में भी परम पूज्य और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग हो। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। आप बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। शुक्रिया बाबा। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरे से, तो अपनी अपनी विशेषता है। कोई बाप की ओर सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं, और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में यह ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है। वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्राहक ग्रहण करने की बुद्धि ना होने कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई न कोई विशेषता है। 16,000 का लास्ट दाना अर्थात बाबा की जो सुख की दुनिया में बाबा हमें भेजते हैं ना, तो त्रेता के अंत तक बाबा के सभी बच्चे आ जाते हैं। द्वापर सतयुग और त्रेता में तो बाबा कहते इस तरह से लास्ट दाना का भी हो तो भी, लेकिन उसमें कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। इस तरह से देखिए, सभी
अपने को विशेष आत्मा समझें। कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा परमपिता परमात्मा ने स्वयं आकर अपने इस रावण का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ द्वापर से, तब से कोई किन्हीं कारणों से, कोई कहाँ जो उस बॉम्ब ब्लास्ट में गए हुए हैं बाबा के बच्चे, तो उनको सबको बाबा अब इधर समेट रहे हैं। तो बाबा की नजर हर एक पर पड़ रही है, हर एक की विशेषता देखते जो है बाबा खुश हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से हर उस पर नजर पड़ती है, भगवान की नजर पड़ जाए, भगवान अपना बनावे तो जरूर विशेषता समाई हुई है ना। तो ये खुशी अविनाशी खुशी है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी परिस्थिति स्थिति पर निर्भर या किसी स्थूल धन या किसी स्थूल साधन पर ही निर्भर नहीं है। यह अविनाशी खुशी बाप के मिलने की खुशी है। तो यह ना खत्म होने वाली खुशी, बाबा कहते इसलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है। लेकिन बाबा कहते जब भगवान की नजर पड़ी तो जरूर विशेषता हुई है ना, समाई हुई है। बाबा कहते हैं आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमजोर हैं, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, यह विशेषता तो है ना, है ना। देखिए बाबा अपने बच्चों में एक छोटा सा भी यदि गुण है, एक छोटा सा भी विशेषता है, तो बाबा कितने प्यार से उसे सबके सामने उसका कितना मान बढ़ाते हैं, है ना। तो देखिए बाबा कितना हमें विशेष बना देते हैं। मान सम्मान तो बाबा दिलाता है, लेकिन हमको मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से विशाल बुद्धि, बाप को देखने की तो दिव्य दृष्टि मिली है ना। तो बाबा कहते हैं यह विशेषता है जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान में भी नहीं जान सकते। बाबा कहते पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। खोटों में कोई में भी कोई इस लिस्ट में तो आ गए ना, इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा हो गए ना। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे ते ऊंच बाप के बन गए, ऊंचते ऊंच बाप के बन गए। तो सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता जो वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना यह है बीज को धरनी में डालना। बाबा कहते जब तक बीज को धरनी में नहीं डालें तो वृक्ष नहीं पैदा होता ना। कोई भी सीड जब तक आप जमीन में अंदर नहीं रखेंगे, उसके ऊपर मिट्टी खाद पानी नहीं डालेंगे, तब तक उससे कुछ भी नहीं, वो तो और सूख के बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, है ना। उसमें पानी चाहिए, टाइम से खाद चाहिए, उसको सनलाइट भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए होता है ना, तभी तो वो धरनी के अंदर उसको डालते तब फिर बीज पैदा होता है। तो सेम यही तो बाबा कहते हैं कि आपके अंदर में जो विशेषता है, यदि उसको समय समय पर आपने नहीं दिखाया, समय समय पर उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर कोई फायदा नहीं ना। बाबा कहते हैं तभी तो दूसरों को दिखाई देगा, तभी तो फिर वृद्धि होगी, है ना। तो बीज को तो डालना पड़ता है ना धरनी में, तब तो फिर वह वृक्ष देगा। नहीं तो फिर कैसे वृक्ष नहीं होगा, पेड़ पत्ती नहीं निकलेंगे तो फल फ्रूट भी, छाया भी नहीं देगा, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से नहीं डाले तो वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बाबा कहते और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते। लेकिन जब तक फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं, पंछी भी आते हैं खाने के लिए, आते कि नहीं आते हैं, जमीन से निकाल करके खा लेते। तो बाबा कहते तो जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है। समझ रहे हैं? जब तक
वो फल तक नहीं आ जाता, तब तक कुछ ना कुछ माया रूपी कहीं कुछ कोई ना कोई उसे आकर के छेड़ता जरूर रहता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कोई ना कोई चिड़िया पंछी आदि खाने आते हैं, तो जब तक फल तक पहुंचते हैं तो किन किन परिस्थितियों से वो गुजरते हैं, कितनी शक्तियां, उनको कितना अपना बल लगाना पड़ता है ना, कितना ज्यादा तब कहीं जाके वो स्टेज पर पहुंचते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से इसी रूप में फिर माया आती है कि मैं विशेष हूँ, है ना। तो मेरी यह विशेषता है, यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। हाँ, तभी तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना। तो मैं हूँ, मेरा ज्ञान है, मैंने सुनाया, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, ये सब हमारा तो कुछ है ही नहीं। ईश्वर ने निमित्त बनाया, परमात्मा ने निमित्त आत्मा चुना, आपको विशेष आत्मा चुना, आपने बाबा को अपने ज्ञान को देने के लिए निमित्त चुना, लेकिन है तो उसका, है ना। मुख का आपका लिया, लेकिन बाबा ने दिया तो है ना। तो बाबा कहते इस तरह से यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। विशेषता भरने वाला तो बाप है। जब ब्राह्मण बने हो तो विशेषता आई, है ना। नहीं तो हम तो वो थोड़े से अपने स्थूल पढ़ाई को, थोड़ी सी लौकिक जीवन में जो आपको मान शान ये मिला तन, उसकी ही सबसे ज्यादा प्राउड फील करते थे। तो अब हमें असली बात पता चली, तो बताने वाला तो ईश्वर है। बाबा कहते हैं इस तरह से जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई ना। तो ब्राह्मण जीवन की देन है, हाँ, बाप की देन है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद यह अटेंशन रखना भी जरूरी है। नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को जूठा कर देते या नीचे गिरा देते हैं, जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। माना जाता है कि यह मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती। ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं। लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते हैं। ईगो होता है ना। तो संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसे पूज्य नहीं बन सकते। मैं से मन मैला, वाहिया बातों से एकाग्रता खत्म होना, विषय वैतरणी नदी में गोते खाना, अर्थात उस परमात्मा से कनेक्शन गड़बड़ होना। तो इस तरह से फल को मैंपन में लाने वाले पूज्य नहीं बन सकते हैं। और एक है दिल से किसको ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने कारण बच्चे पूज्य पिताजी, है ना, पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है ना। दिल से देते हैं या फिर कोई कुछ कहे करके हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे, इस तरह से फिर मर्यादा देते हैं, है ना। तो बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है, ऐसा कई लोग समझते। कई बिल्कुल दिल से, कोई कहे ना कहे, उनके अंतर मन से जागती है रिस्पेक्ट, है ना। तो इस तरह से तो दिल से देना और देना ही पड़ता है, इसमें कितना अंतर है, समझ रहे हैं। तो पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने। मैच्योरिटी होनी चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने। यह है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है। ऐसा नहीं है कि वहां जाकर के हम पूज्य बन जाएंगे, अभी से ही भरना है। लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है।
अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, यह व्यतीत शरीर है ना। ये जो शरीर है ये तो विकारी शरीर है, चाहे किसी महात्मा का हो, किसी संत का हो, किसी गुरु का हो, किसी का भी हो, सबका जो है ये शरीर विकारी तन है ना। तो यहाँ भक्ति मार्ग के पूज्य और पूज्य बनने में अंतर है, बाबा कहते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ ये शरीर पुजारी पूज्य नहीं है ना। मंदिर में स्थापित होते हैं तो शरीर भी पावन होता है और आत्मा तो होती ही है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं कि अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है ना। तो अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना, पूज्य की निशानी है। धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है। समझ रहे हैं? बाबा कहते हैं यह सब स्थूल विधि अभी नहीं है, यह एक तरह से झूठा है ना, झूठा चढ़ावा है, क्योंकि अभी तो वो ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रैक्टिकल में सब बन रहे हैं अब, है ना, ऐसे सब चीजें हम समझ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्ची स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई न कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वह आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय की पूज्य आत्माएं बनती हैं। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। भक्ति मार्ग के जो पूज्य हैं, पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है ना। अल्पकाल का, जब तक आप मंदिर में हैं, मूर्तियों के सामने बैठे हैं, तो आपको एक मतलब अच्छा अनुभव होगा, एक शांति का अनुभव होगा, शक्ति का अनुभव होगा। जब तक आप उधर बैठे रहेंगे, जैसे ही आप उधर से निकलेंगे वैसे ही आप अपने जो भी मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई बात है, कोई भी आपके मन में वो सब चीजें बिजनेस से रिलेट है या कोई आपको बीमारी है, तो वो सब आपको चारों तरफ से वापस वही सब बातों में ले जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि जो हम उस समय करते थे तो वह खुशी जो अनुभव होती थी वो थोड़े समय के लिए होती थी, है ना। उसका भी कारण भी है, क्योंकि जब तक हम ऐसे प्लेस में रहते हैं जहाँ पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं होते हैं, वहाँ पॉजिटिव होता है। जो भी जाता है, जो भी मनुष्य आत्मा मंदिर में जाए, चाहे ऐसे कोई अच्छे जगह पर जाए, तो वहाँ कोई मन में गलत संकल्प लेकर के नहीं जाते हैं, या तो कुछ मांगने जाएंगे या अपनी बीमारी का लेकर के जाएंगे कि ये ठीक हो जाए, बच्चों की समस्या लेकर जाएंगे, जो भी लेकर के जाते हैं, लेकिन किसी के लिए बुरी भावना लेकर के मन में नहीं जाते हैं। तो उधर का वातावरण जो है वो इस तरह का होता है, पावरफुल, तो वही आपके में आता है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए आता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से थोड़े समय के लिए होती है। ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी बाबा कहते हैं कि 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। तो ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेषताएं, बाबा कहते हैं जो आपको उस समय कम होती है, तो ऐसे ही जो अभी की संगम युगी पूज्य आत्माएं,
है ना। अभी तो बनी नहीं, अब बनेंगी तो धीरे धीरे वो अपने में आ रही हैं। तो वो यदि 2 घड़ी 1 घड़ी भी आपको दृष्टि दे दें, है ना, क्योंकि वो ऐसे संकल्पों से खुद भी श्रेष्ठ बन जाती हैं और आसपास के माहौल को भी श्रेष्ठ बना देती हैं, क्योंकि संकल्पों की शक्ति में वो शक्ति है जो आपकी मनोवृत्ति को, आपके एनवायरनमेंट को, आपकी प्रकृति के जो वातावरण को भी चेंज करने की शक्ति होती है संकल्पों में, है ना। तो वो आपको दृष्टि देंगे तो इस तरह से आपको जो मिलती है ना दृष्टि से, तो खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है ना। तो ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे। हैं तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1 2 3 नंबर हैं। तो लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है। तो ऐसे पूज्य बनो जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना। यह सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी सुनी ना। तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, स्व भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते, लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना। तो ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हैं। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प, बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी, कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो। चाहे संकल्पों की धमाल करो, चाहे वाणी से करो, संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता है तो यह धमाल है ना। धमाल नहीं लेकिन कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है, ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। तो ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं ना। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम, ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा है। सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं, काम आपका है लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। इससे देखो कि सच्ची ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान है। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया है, अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। और वो बेहद का बाप हम बच्चों से बेहद मोहब्बत करता है, और हम बच्चे यदि उससे बेहद मोहब्बत करें तो वो हमें बेहद का देता है ना। तो मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं लगती। बाबा कहते इस तरह से जो है हम बच्चे कितने ना भाग्यशाली हैं। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते हैं। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, समझा। वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुन रहे हैं ना, अभी और भी रही हुई है। यह ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक की विशेषता का
महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनना अर्थात स्वयं विशेष बनना। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्व सालिग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद और प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बाबा का याद प्यार बहुत प्यार से उसे एक्सेप्ट करें। और बाबा साकार, हम बाबा को निराकारी परमात्मा को आत्मा निश्चय कर तुरंत उनसे ये याद प्यार हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे ही हम खुद को सालिग्राम सुने, सालिग्रामों को कहा तो आत्मा निश्चय, और अनादि कहा तो बाप को निश्चय, बाप पर निश्चय, और जो हमारा आदि बाप है वो ब्रह्मा बाबा है ना। तो ऐसे बिल्कुल फट से आपकी बुद्धि चली जाए। ओम शांति। तो पार्टियों के साथ मुलाकात। पहला, सदा बाप का हाथ और साथ है। ऐसा भाग्यवान समझते हो। जहाँ बाप का हाथ और साथ है वहाँ सदा ही मौजों की जीवन होती है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है तो बाप के सिवाय और कोई चीज या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं उनका मन और कहीं नहीं जा सकता, कहीं जा ही नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो माया या माया की पालना में चले जाते हो। यह वह रास्ता बंद है ना कि खुला रखा है। तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए लेकिन छोड़ने वाले नहीं, और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ। इससे बड़ा और कोई भाग्य हो नहीं सकता। कुमारियां तो है ही सदा भाग्यवान, डबल भाग्य है। एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है। जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता है ना। जैसे ही आपका विवाह हो जाता है तो फिर क्या करती वो कन्या, सबके सामने झुकती है ना, क्योंकि वो विकारों में चली जाती। तो गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन, कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी टूट जाती है ना। फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन हड्डी कमजोर हो जाती है। तो समझदार बनो, टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। दूसरा, सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्माएं अनुभव करो। करते हो। अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया है और अब भी बजा रहे हैं। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी और विजयी बनाती हैं। जो अनेक बार किया जाता है वह सदा ही सहज होता है। कोई भी काम आप एक बार शुरू करेंगे, सबसे फर्स्ट करेंगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा। जब धीरे धीरे आपको वही कार्य करेंगे तो आपको बहुत सहज लगता है। जब हम फर्स्ट टाइम अपना ऑफिस या कोई बिजनेस संभालते तो रास्ता भी बहुत दूर लगता है। धीरे धीरे हम आदत पड़ जाती है। कोई नया हमारे साथ जाएगा तो बोलेगा आपका कितना दूर है, आप कहेंगे नहीं बहुत नजदीक है, क्योंकि आप उसके आदी हो जाते हैं। बार बार उस प्लेस में जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि हम कितना सफर कर लेते हैं, सहज हो जाता है ना। तो इसी तरह से यह कोई नई बात नहीं है, बार बार अनेक बार किया है।
तो वह सदा ही सहज होता है, मेहनत नहीं लगती है, अनेक बार की विजयी आत्मा है। इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है, खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्माओं को विजयी अधिकार अनुभव होती है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिलता है। तो सदा विजयी की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते, औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है, लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है। तो इस तरह से सदा का नहीं, तो सदा सुखी बन गए। अब यहाँ कैसे समझेंगे? देखिए, लौकिक जीवन में आपके संबंध किसी के साथ में कितने भी अच्छे हो, कितना भी केयरिंग नेचर हो, कितना भी आप पे जान छिड़कने वाला हो, लेकिन जब तक उसके तन में प्राण है तब तक तो वो आपका साथी है, तो वो अल्पकाल का हो जाता है। फिर उसके बाद में तो आपका जीवन साथी या साथ देने वाला वही अलौकिक पारलौकिक परमात्मा है ना। तो इस तरह से उन्हें भी अलौकिक बनाने, अलौकिक परिवर्तन में जो है समय लगाएं। तो इस तरह से अलौकिक संबंध सुख देने वाला है, लेकिन लौकिक जो संबंध है, शरीर रूपी जो भी संबंध है, वो हद का देते ना, अल्पकाल का, तो सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए, दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए, ऐसा अनुभव करते हो। पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे, अब सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर, यह अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है। देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। देखिए बाबा कितना आपको श्रेष्ठ बनाते हैं संगम पर। देवताएं सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर है ब्राह्मण आत्माएं, है ना। तो यह अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना। तीसरा, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलता है। जो आप अपने अभी किए हैं कर्म, वह फल आपको भविष्य में मिलता है ना। तो राज्य भाग्य प्राप्त करते हो, भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलता है। महत्व इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है। तो महत्व तो बीज का गिना जाता है, गिना जाता है ना। तो इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, यह बीज बोना है। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्स रूप में रहे। कर्म करते हुए याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं, स्मृति स्वरूप रहो। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। इसी स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा प्रश्न, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? उत्तर में, कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विक्रमाजीत का तख्त। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विक्रमाजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। अच्छा, आज का वरदान है, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव।
सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रहें, एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, तो इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। उंगली मेरी, कार्य में उंगली मेरी, लेकिन बल परमात्मा का। करण करावनहार पिता और करणहार में करणहार पिता है ना। तो मैं करणहार कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ और कराने वाला परमात्मा है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कोई गलत भी करें और ये नाम दे दें कि ईश्वर करा रहा है ना। तो आप जब साक्षी होकर के कोई भी करेंगे कार्य कि मैं आत्मा मात्र निमित्त बन करके इस तन के द्वारा कार्य कर रही हूँ, कराने वाला ईश्वर है, तो इसका फिर विशेष अभ्यास बढ़ाओ। तो फिर ऐसे आप कभी भी किसी भी गलत उसमें फंसेंगे नहीं, है ना। आज का स्लोगन है अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है। अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है, तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो, है ना। ओम शांति।